सलमान खान आर्ग्यूबली हमारे जनरेशन के सबसे बड़े मेगा स्टार। चाहे उनके हिट फ्रेंचाइजेस से लेके उनके कल्ट लाइक फैन बेसिस के बारे में बात करो या फिर उनके अराउंड रहने वाली कई कंट्रोवर्सीज के बारे में, यू कैन सिंपली नॉट अवॉइड हिम। और भला करोगे भी कैसे? बिकॉज गॉन आर दोज डेज व्हेन सलमान यूज्ड टू बी एन एक्टर। नाउ ही इज अ कल्चरल फोर्स ऑफ द एंटायर इंडियन सिनेमा। चाहे कोई कितना भी बड़ा सितारा क्यों ना हो, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, आखिर वक्त आने टाइम तो सबका कैंसलेशन होता है एक्सेप्ट दी सलमान खान। चाहे वो एक मैसिव ब्रांड आइडेंटिटी हो, फैन बेस हो या फिर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर्स मूवीज ही क्यों ना हो, सलमान खान is a hit in every category except one. You see, it just so happens कि बॉलीवुड की अपने भाईजान की लव स्टोरीज हमेशा सैड ही रही हैं। एंड आई एम श्योर कि इतना सब तो आपको भी पता होगा, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कंट्रोवर्शियल लव लाइफ ऑफ सलमान खान along with some potential reasons that may explain why Salman Khan always failed in love. I am Aditi and this is the controversial love life of Salman Khan. तो चलिए सलमान के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने से पहले उनकी अर्ली लाइफ पे फोकस करते हैं। आई एम श्योर आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि सलमान पॉपुलर स्क्रीन राइटर सलीम खान के बेटे हैं, जो कि उन्हें अपनी फर्स्ट वाइफ सलमा से हुए थे। एंड द की वर्ड हियर इज फर्स्ट वाइफ, सो मेक श्योर यू रिमेंबर इट बिकॉज लेटर इन द वीडियो इट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। अपनी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद सलीम शादी करते हैं हेलन से, जो कि अपनी टाइम की एक काफी पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। अब इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि सलमान का अपने फादर को देखना सेकेंड मैरिज करते हुए कुड हैव बीन वेरी साइकोलॉजिकली इम्पैक्टफुल, बट अगेन इसके बारे में हम वीडियो में बाद में बात करेंगे। तो चलिए वापस आते हैं सलमान की पर्सनल लाइफ पे। सलमान का डेब्यू 1988 में बीवी हो तो ऐसी मूवी के साथ हुआ था, जिसमें कि वो एक सेकेंडरी यानी कि एक साइड कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे। एंड लेट 80s के ही टाइम सलमान खान allegedly met the first love of his life, Shaheen Jafri. Now many people might not know this, but Shaheen is the maternal aunt of Kiara Advani, who is also a popular Bollywood actress. In fact, Salman and Shaheen को मिलवाने वाली Kiara की मॉम ही थी। एंड स्टार्टिंग से ही ये रिलेशनशिप काफी ज्यादा सीरियस था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू Kiara उनकी फैमिली मेंबर्स सलमान खान को अपने घर के सदस्य जैसा ही ट्रीट करते थे। जब भी शाहीन को उनके घर मिलने आते थे, तभी शाहीन के पेरेंट्स उन्हें रास्ते से ब्रेड उठाने को लाके कहते थे। एंड शाहीन वाज आल्सो वेरी वेल लाइक्ड बाय सलमान्स फैमिली। इनफैक्ट दोनों की फैमिलीज को ये लग रहा था कि दिस यंग लव माइट मटेरियलाइज इनटू अ मैरिज, बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स ऑफ डेटिंग द रिलेशनशिप फिजल्ड आउट एंड द कपल एंडेड अप ब्रेकिंग अप। एंड कुछ ही महीनों के अंदर अंदर सलमान फाइंड्स लव अगेन, this time in Sangeeta Bijlani. Now this relationship is very potent because the couple was allegedly together for over 8 years. For record, this is the longest Salman Khan has ever been with anybody. सलमान एंड संगीता मिलते हैं लेट 1980s में, जब सलमान was an aspiring actor and Sangeeta had just won the Miss India title. She had a promising modeling and pageantry career ahead of her and the couple blossomed their relationship during this phase. इस रिलेशनशिप के दौरान इस कपल को काफी बार हाउस पार्टीज एंड सेलिब्रेशंस में साथ में देखा गया था। एंड दिस जस्ट एंडेड अप कंफर्मिंग दैट दे वर ओपनली इन अ वेरी पब्लिक रिलेशनशिप। बट अलेजिडली उनकी शादी के सिर्फ एक महीने पहले ही द इवेंट वाज कॉल्ड ऑफ बिकॉज संगीता फाउंड आउट दैट सलमान वाज चीटिंग ऑन हर विद सोमी अली। And this was a disastrous breakup for Salman because again, this was the longest he had ever been in a relationship and it was very public. But on a good note, the couple was able to foster a healthy friendship just a few years after their breakup. And Sangeeta को काफी बार सलमान की house parties में spot किया गया है since then. संगीता के साथ ब्रेकअप के बाद सलमान started dating his alleged mistress Somi Ali, and I guess not so alleged anymore. Now the couple started dating in the early 90s when Somi made her Bollywood debut with the movie Anth. And यही वो टाइम था when the couple got into a relationship and ये relationship एक लंबे 6 साल तक चला. But unlike Salman's previous girlfriends, Somi was different. क्योंकि सलमान खान से ब्रेकअप करके 1999 में सोमी जाती है on record to tell the media that Salman was abusive towards her. She made wild claims against Salman, claiming that he used to have a lot of one-night stands and hookups with other women,
aka there was a lot of infidelity involved in the relationship. And जिन्हें infidelity का मतलब नहीं पता उन्हीं मैं बता दूं कि when a person is in a committed relationship and they are found to have been cheating on them in one way or another, that is what infidelity is. कई इंटरव्यूज में सलमान ने खुद बताया है कि इस टाइम पे वो काफी ज्यादा अल्कोहल को अब्यूज करते थे, बट दिस वाज जस्ट फर्स्ट ऑफ मेनी एलिगेशंस टू कम. अर्ली 2000 होते होते सलमान starts to date the iconic Aishwarya Rai and the couple quickly ends up becoming the it couple of Bollywood. The couple allegedly fell in love while shooting on the sets of Hum Dil De Chuke Sanam, and this relationship quickly became the talk of the town. Now Salman and Aishwarya ने exactly कितने टाइम तक डेट किया, this is a little unclear. But अगर न्यूज आर्टिकल्स की मानी जाए तो the couple did not date for any more than 3 years. And by the end of this relationship, सलमान पे लगे हुए आरोप बढ़ते ही गए. Because while Aishwarya herself did not confirm it first hand, कई sources ने ऐसा claim किया है कि सलमान used to allegedly abuse Aishwarya as well. In fact, मेल co-stars के साथ सिर्फ वर्क करने पे भी सलमान खान ने कई बार ऐश्वर्या के ऊपर हाथ उठाया just because he was a very possessive boyfriend. And Aishwarya, being the queen she is, she took none of it and she quickly ended up leaving him. But बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है. जब ऐश्वर्या के न्यू बॉयफ्रेंड विवेक ने सलमान को कन्फ्रंट किया कि उन्हें ऐश्वर्या को कांटेक्ट करना बंद कर देना चाहिए, तब सलमान ने अलेजिडली उनसे बड़ी बदतमीजी से बात किया और उन्हें काफी ज्यादा डराया धमकाया ये कह के कि वो उनका करियर खत्म करवा देंगे. And let's be honest, we definitely think that Salman made good on that promise. क्योंकि उसी के बाद से विवेक मूवीज में एक्टिवली दिखना बंद हो गए and to this day विवेक just does not appear in movies anymore like he used to. In fact, एक recent interview में ही ऐश्वर्या ने संजय लीला बंसाली के सामने ये कहा कि वो सलमान खान के साथ कभी भी वर्क नहीं करेंगी, which is why she did not work in one of his projects. Not to forget that 2002, the year when Salman and Aishwarya finally ended up breaking up, was the same year when Salman was detained in the case of the black bud poaching. So let's be honest, Aishwarya had more than enough reasons to finally dump him for good. But obviously ये हमारे lover boy की स्टोरी का एंड नहीं है, because इसके बाद he started dating Katrina Kaif. Now this was obviously much later in his career और ये relationship भी 4 सालों तक चला एंड रिलेटिवली काफी ज्यादा आइकॉनिक था. बट दिस वाज वन ऑफ दोज रिलेशनशिप्स जहां पे ब्रेकअप का रीजन सलमान नहीं बल्कि कटरीना थी. Now allegedly by the end of the couple's time together, Katrina was actively looking at Ranbir Kapoor as a potential partner, which is what led Salman to finally back off and the relationship ended. Nothing too spicy about this one, but I do think that Salman relatively treated Katrina very nicely, and to be fair, Katrina also reciprocated that kind of emotions for him. In fact, years after their breakup, Salman and Katrina still treat each other very respectfully, and kudos to them because I could never. Now this was Salman's final serious relationship. इसके बाद से he dated many foreign actresses for not very long periods of time. All were related to Hollywood and none of these relations stuck out except Lulia, who for a time being was kind of serious. In fact, Salman and Lulia के alleged शादी के चर्चे was very popular in the media for a little time being, but eventually they broke up as well, and she remains to be one of his only foreign exes to be still in touch, just as late as Arbaz Khan, यानी कि सलमान के छोटे भाई की second wedding में लूलिया को spot किया गया था celebrate करते हुए. So it is safe to say that the couple is in good terms. That was a lot. But now that we have talked about Salman's relationship timelines, let's talk about some of the reasons why we think that Salman is not good at love. Starting with reason number 1, tumultuous relationships. Clearly, Salman has had a history of having not so steady relationships, and this could have impacted his perspective of what a relationship should look like. तो सीधी भाषा में सलमान की dating history काफी ज़्यादा rough रह चुकी है. Like, just imagine if you keep doing something and keep failing again and again, at some point you just give up, which is sad to think about, but I think this could be one of the reasons why Salman seems to be just so done with relationships right now. Second, rumor, temperament and possessiveness.
तो अभी तक हमें संगीता, सोमी एंड ऐश्वर्या की डेटिंग लाइफ के बारे में ये सुन के तो पता चल गया कि सलमान हैज अ लिटिल पॉसेसिवनेस इश्यूज। लाइक कहीं ना कहीं सलमान अपने रिलेशनशिप्स को लेके थोड़े से इनसिक्योर हैं एंड दिस कंबाइंड विद हिज टेम्परामेंट is just a recipe for disaster. But I have a very interesting theory about why Salman is so insecure about his relations. तो अगर हम बात करें वीडियो के स्टार्ट में, मैंने आपको बताया था कि कैसे सलमान के फादर की 2 वाइफ्स रह चुकी हैं। एक घर में 2 वाइफ्स नहीं हो सकती, और अगर होंगी भी तो वो रिलेशनशिप डायनामिक काफी ज्यादा पोलराइज्ड रहेगा, मीनिंग दैट इट इज पॉसिबल दैट सलीम यूज्ड टू प्रेफर हेलेन ओवर सलमान्स मॉम, एंड इस चीज का काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा है सलमान को। एटलीस्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग से अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स को एक अनहैप्पी मैरिज में देखता है तो वो चीज उसके मैरिज के परसेप्शन को काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, which seems to be the case with Salman. And last but not the least, कमिटमेंट इश्यूज। सलमान ने कई बार खुद अपने इंटरव्यूज में कहा है कि उन्हें कमिटमेंट इश्यूज है शादी को लेके, एके ही कैनॉट कमिट टू अ सिंगल पर्सन। अंडरस्टैंडेबली मैरिज इज अ बिग स्टेप फॉर एनीबॉडी, बट अगेन फॉर सलमान हु हैज सीन हिज पेरेंट्स बीइंग इन अ ट्रबल्ड मैरिज, फॉर हिम इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वी कैन अंडरस्टैंड। बट यू नो व्हाट, आई रिफ्यूज टू एंड दिस वीडियो ऑन दैट नोट, because irrespective of whether Salman ends up getting married or staying a bachelor for the rest of his life, it's his choice, and that does not define who he is as a person or as an actor. What is way more important for him is to work on his possessiveness and on his temperament. And to be fair, काफी सालों से सलमान अपनी personality पे actively work कर रहे हैं, and this is reflected on his social values when you see him working on projects like being human and being a charitable person in general, which we know for a fact he is. And that is what peak fulfillment looks like, because at the end of the day, neither a partner nor a child will bring fulfillment to anybody. And with that being said, do let me know what are your thoughts on Salman Khan's failed love life. Do you think it matters, or do you think it's just another part of life? Do you think his parents' marital life has anything to do with him not trying to get married? If you're new to the channel, please subscribe down below and give this video a thumbs up, because I work really hard to bring these videos to you guys. Until then, this is going to do it. Bye bye.